आज के इस लेख में हम आपको लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री देश आजाद होने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे एवं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। शास्त्री जी उनके साथ ही अपना जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन को ही साझा करते हैं। शास्त्री जी ने 10 जनवरी 1966 के दिन ताशकंद घोषणा पात्र पर हस्ताक्षर करे थे। तो चलिए आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी। 2 अक्टूबर वर्ष 1904 को श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में आने वाले वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ था। उनके पापा एक विद्यालय में शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1.5 साल के थे, उस समय उनके पापा का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के लेकर अपने पिता के घर आकर रहने लगी। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ विशेष नहीं रही, किंतु गरीबी की मार पड़ दिहने के बावजूद उनका बचपन पूरी तरह से रूप से खुशी से बीता। बाद में उनको वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जिससे कि वे आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर में सभी उनको नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पैरों से चल के विद्यालय जाते थे, यहाँ तक कि भयंकर गर्मी में जब सर्दी डीडीएच बहुत गर्म हुआ करती थीं, उस वक्त भी उनको ऐसे ही जाना पर डर रहता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में ज्यादा रुचि रखने लगे। वे भारत में अंग्रेजी शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से बहुत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय केवल 11 साल के थे, उस समय से ही उन्होंने देश के लिए कुछ काम करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में आने के लिए अपने देश की जनता से आह्वान किया था। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 16 साल के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी शिक्षा छोड़ देने का फैसला कर लिया था। उनके इस फैसले ने उनकी मां की उम्मीदें समाप्त कर दीं। उनके परिवार ने उनके इस फैसले को गलत कहते हुए उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे उनको रोकने में असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन कठोर बना लिया था। उनके सारे करीबी लोग ये जानते थे कि एक बार मन बना लेने के पश्चात वे अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। इसका कारण यह था कि बाहर से विनम्र नजर आने वाले लाल बहादुर अंदर से पत्थर की तरह कठोर हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंग्रेजी शासन के विरोध में स्थापित किए गए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में सम्मिलित हुए, जहां वे महान विद्वानों और देश के राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। विद्यापीठ में उन्हें प्रदत्त स्नातक की उपाधि का नाम शास्त्री था, किंतु लोगों के दिमाग में ये इनके नाम के एक हिस्से के रूप में बस गया। 1937 में उनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर की रहने वाली थीं, जो इनके अपने शहर के निकट ही था। उनका विवाह पूरी तरह से पारंपरिक था। दहेज के रूप में एक चरखा और हाथों से बुने हुए कुछ मीटर वस्त्र थे। शास्त्री जी दहेज के रूप में इससे कुछ अधिक नहीं चाहते थे। सन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ ढहकर दांडी यात्रा प्रारंभ की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने संपूर्ण देश में एक प्रकार की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री पूरी ऊर्जा के साथ आजादी के इस संघर्ष में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अनेक विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और लगभग 7 सालों तक अंग्रेजों की जेलों में रहे। स्वतंत्रता की यहां तक कि लड़ाई ने उनको अच्छी तरह से अनुभवी बना दिया था। आजादी के पश्चात जिस समय कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पूर्व ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत तथा नम्र स्वभाव लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ गए थे। 1946 में जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उस समय इस छोटे से डायनमो को देश के लिए शासन में रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिए बोला गया। इनको स्वयं के गृह प्रांत उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया तथा कुछ ही समय में वे गृह मंत्री के पद पर भी पदस्थ हुए। कड़ी डी आहा परिश्रम करने की उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक विभागों का प्रभार निभाया। रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और नेहरू जी की बीमारी के समय बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बरछ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें अनेक लोग की मौत हो गई थी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। देश और संसद ने उनकी ऐसी अभूतपूर्व पहल की बहुत सराहना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना को जानने के बाद संसद में बताते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च विचारों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बोला
कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का त्यागपत्र इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो भी हुआ वे इसके जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकारा है क्योंकि इसकी वजह से संवैधानिक मर्यादा में एक संदेश कायम होगा। अपने मंत्रालय के कामकाज के समय भी वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुद्दों को देखते रहे एवं उसमें अपना पूरा सहयोग दिया। 1962, 1977 एवं 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक और भारी सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा और चीजों को नजदीक से जांचने और समझने की उनकी अद्भुत योग्यता का बहुत योगदान था। 30 से अधिक सालों तक अपनी समर्पित सेवा के समय लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा और क्षमता के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु और विशेष आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे इंसान बनकर उभरे जिन्होंने जनता की इच्छाओं। शास्त्री जी दूरदर्शी थे, जो देश को उन्नति के रास्ते पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही विचारों में एक दिन उन्होंने कहा था, कठिन परिश्रम और प्रार्थना करना दोनों एक ही है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारत देश की संस्कृति की अनूठी पहचान है। सारांश समरी। अब हमें उम्मीद है आपको यह लेख लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेख लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय अच्छा लगा है, तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आज की इस वीडियो हमने आपको लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय कहानी हिंदी बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है, तो इसे अपने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद, मज़ेदार, रोमांचक और हास्यप्रद कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रेजी कहानियां टीवी चैनल हिंदी पर आते रहो और मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ उठाते रहे। अंत में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।